हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द स्टडी टाइम। तो साथियों, कल हमने अपने पिछले वीडियो में प्रतिशत का इंट्रोडक्शन पार्ट देख लिया है। तो आप अगर उस वीडियो के नहीं देखे हैं तो आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। वो हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। तो बिना देरी किए चलो हम आगे बढ़ते हैं। तो एक बार रिवाइज करते हुए चलते हैं कि हमने पढ़ा था प्रतिशत क्या है। तो प्रतिशत मतलब 100 में उसका जितना हिस्सेदारी होता है वही उसका प्रतिशत है। जैसे हम लोग बोलेंगे 100 का 5%, तो 100 में उसका 5 हिस्सेदारी है तो वही उसका प्रतिशत हो गया। ठीक है। वैसे ही अगर 25% बोले तो 100 में 25वां हिस्सा है उसका, तो हम लोग उसको 25% बोलेंगे। तो हमने ये भी सीखा है कि अगर जो फ्रैक्शन होते हैं, जो भिन्न होते हैं, उसको प्रतिशत में कैसे चेंज करना है। तो भिन्न को प्रतिशत में चेंज करने के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, 100 का मल्टीप्लीकेशन करते हैं। और जो परसेंट हमको हटाना होता है तो हम क्या करते हैं, 100 का डिवीजन करते हैं। ठीक है। तो ये हमारा बेसिक था जो जिसको हमने पूरा किया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं एक सवाल देता हूं, उसको आप लोग सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। राम की आय श्याम की आय से 25% अधिक है, तो श्याम की आय राम की आय से कितना प्रतिशत कम है। हमारा क्वेश्चन है, राम की श्याम की आय से 25% अधिक है, तो श्याम की आय राम से कितना प्रतिशत कम होगा। ये हमारा सवाल है। तो आप इसको बनाने का प्रयास कीजिए। आशा है आपसे बन गया होगा। तो चलिए देखिए, मैं इसको कई तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं बेसिक के साथ साथ थोड़ा सा वन लाइन मतलब एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है इसको भी बताता हूँ। ठीक है। तो इसमें देखिए, राम की आय श्याम की आय से 25% अधिक है। तो मान लेते हैं, माना अधिक किससे है, श्याम से अधिक है ना। तो जिससे अधिक रहता है वही बेस है, तो श्याम यहाँ पे बेस है। माना श्याम की आय 100 रुपए है। ठीक है। तो राम की आय क्या होगा, तो राम की आय क्या होगा, इससे 25% अधिक मतलब 125 रुपए होगा। इतना समझ में आया। तो अब क्या पूछा है, श्याम की आय राम से कितना प्रतिशत कम है। तो प्रश्नानुसार क्या होगा, श्याम की आय राम की आय से कितना प्रतिशत कम है। तो देखिए, श्याम की आय 100 रुपए है और राम की आय 125 रुपए है। तो 125 से 100 125 से 100 कितना कम है, 25 कम है। ठीक है। और कितने में से कम है, राम की आय से कम है, तो राम की आय 125 है और इसको परसेंट में निकालना है तो मल्टीप्लाई 100 कर देंगे जी। तो ये हमारा इसको सॉल्व करने से निकल के आ जाएगा। तो सॉल्व करते हैं चलो। 25 वन सा 25, 25 फाइव सा क्या हो जाएगा 125। ठीक है। और इसको फिर से करेंगे तो 5 वन सा 5, 5 टू सा 10 और 0 का 0, तो हमारा 20% निकल के आ जाएगा। मतलब क्या बोल रहा है, इसलिए श्याम की आय राम की आय से 20% कम होगा। तो ये तो हमारा बच्चों वाला सवाल है जो हमने स्कूल में पढ़ा है। अब इसको हम लोग एग्जाम में तो इतना बड़ा नहीं लिखेंगे, तो एग्जाम में सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, तो देखिए, अगर अधिक दिया रहता है कोई भी सवाल में और कम दिया रहता है और परसेंटेज एक ही रहता है, तो उसको सॉल्व कैसे करते हैं, फ्रैक्शन से सॉल्व करेंगे। फ्रैक्शन मतलब देखिए, 25% का हमने फ्रैक्शन में पढ़ा है कि 1/4 होता है, 1/4 होता है। ठीक है। तो क्या है कि अधिक है, 25% अधिक है, तो यहाँ पे एक ये जो है ये बेस है ना। इसी से जो डिनोमिनेटर में होता है ये बेस होता है, नोमिनेटर ये बताता है कि कितना बढ़ गया है कितना घट गया है। ठीक है। तो ये हमारा बेस है। तो 25% अधिक है मतलब 4 में 1 अधिक है। ठीक है। तो श्याम की आय राम की आय से कितना कम है, तो देखिए यहाँ पे 1 बढ़ रहा है तो 1 कम होना चाहिए। 1 बढ़ गया है तो 1 कम करना है हमको। हम बताएंगे कैसे, 1 कम है ना, 1 बढ़ गया है इसलिए 1 कम है। ठीक है। और 1 कम है इसको माइनस से दर्शाते हैं। अब क्या है, 25% अधिक है मतलब ये बढ़ गया ना, तो 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 हो गया, तो 5 में हमको बताना है कि कितना कम है। तो यहाँ पे ये जोड़ के हो गया 5, तो 5 में 1 कम है। ठीक है। अब परसेंट निकालना है तो 100 का मल्टीप्लाई, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 5 वन सा 5, 5 टू सा 10 और 20 -20। यहाँ पे माइनस जो है वो कमी को दर्शा रहा है। मतलब
मैंने बताया ना, श्याम की आय राम की आय से 20% कम होगा। तो ऐसे सवाल, इसको हम लोग ऐसे एग्जाम में एक लाइन में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये रहा हमारा बेसिक। चलो हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा में क्वेश्चन है, यदि पेट्रोल की कीमत में 25% की बढ़ोतरी होती है तो हमें अपना खपत कितना प्रतिशत कम करना चाहिए कि हमारा व्यय एक समान रहे, कि हमारा व्यय समान रहे। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए, मैंने बताया था बढ़ोतरी, ठीक है, और कितना कम करना है, तो दोनों आया और प्रतिशत एक ही दिया है, ठीक है। तो सेम वैसा ही सॉल्व करना है। तो 25% मतलब 1/4 जो हमने देखा है, इसको अगर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 1/4 आ गया। कैसे? 25, और इसको मैंने बोला था अगर परसेंट को हटाना है तो डिवाइड करना है 100। 25 25 1 सा 25, 25 4 सा 100, तो चेंज होके आ गया 1/4, ठीक है। तो क्या देखो, बढ़ोतरी हुई है ना, तो 4 में 1 बढ़ गया है, ठीक है। तो हमें अपना खपत कम करना है। खपत कम करना है तो कितने में कम करना है? क्यों बढ़ गया है, तो कितना हो गया है? 4 और 1 5 हो गया है, तो 5 बढ़ गया है। अब हमको खपत कितने में कम करना है? इसी 5 में कम करना है। कितना बढ़ा था? 1 बढ़ा था, तो 1 कम करना है, ठीक है। और हमको क्या है? परसेंटेज में बताना है, तो मल्टीप्लाई 100 कर देंगे जी। तो यहाँ पे हमारा निकल के आ जाएगा -20। जो माइनस है वो कमी को दर्शाता है, मतलब हम अपना खपत 20% कम करेंगे जिससे हमारा व्यय समान रहेगा। तो ये रहा इसका बेसिक, ठीक है। तो आशा है आप समझ रहे होंगे। तो फिर से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है? लगातार प्रतिशत परिवर्तन। जैसे दो बार 3 बार लगातार प्रतिशत बढ़ा दिया जाता है किसी किसी वस्तु के मूल्य में। जैसे ये मेरा मार्कर है, इसमें कोई दुकानदार एक बार 10% की बढ़ोतरी कर देता है, और फिर 6 महीने बाद फिर 15% की बढ़ोतरी कर देता है। तो हमारा टोटल बढ़ोतरी कितना हुआ है, कितना परसेंट बढ़ गया है, यही हमारा क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग बेसिक से भी बनाएंगे, और बेसिक के साथ साथ हम लोग फार्मूले से भी बनाएंगे, जिसमें आप कंफर्टेबल रहेंगे उसमें आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो देखिए, राहुल के वेतन में पहले 40% की कमी की गई, बाद में 66% की वृद्धि की गई। अंतिम वेतन उसके प्रारंभिक वेतन की तुलना में कितना प्रतिशत कम था? हमारा ऑप्शन है 66%, 26%, 26.4% और 0.4%। तो ये हमारा क्वेश्चन है, मैं लिख देता हूँ। राहुल के वेतन में पहले, जो हमारा क्वेश्चन है, राहुल के वेतन में पहले 40% की कमी की गई, और बाद में 66% की वृद्धि की गई, और बाद में 66% की वृद्धि की गई, ठीक है। उसका अंतिम वेतन उसके प्रारंभिक वेतन से की तुलना में, उसका अंतिम वेतन प्रारंभिक वेतन की तुलना में कितना प्रतिशत अधिक है? ये हमारा कितना प्रतिशत कम था, सॉरी, प्रारंभिक वेतन अंतिम वेतन की तुलना में कितना प्रतिशत कम था। और हमारा ऑप्शन है ए 66%, बी है 26%, सी है 26.4%, और डी है वो क्या है? 0.4%। तो इसको हम बेसिक से भी सॉल्व करेंगे, और जो क्विक मोड में है फॉर्मूले से भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे 2% चेंज हुआ है लगातार, है ना। एक बार 40 की कमी कर दी गई है, और बाद में 66% की वृद्धि कर दी गई है। तो ऐसे सवालों को इस फार्मूले से अभीष्ट प्रतिशत परिवर्तन
इसको क्या x प्लस वाई बोलते हैं, प्लस एक्स वाई अपॉन 100, इस फार्मूले से इसको सॉल्व करेंगे। अगर यही 3 बार होता तो उसका भी एक फार्मूला है, 3 बार होता तो हम लोग पहले और दूसरे को इसमें करके भी कर सकते हैं, और जो आएगा उसको पहला मान के फिर जो अगला रहेगा उसको दूसरा मान के इसी फार्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको डायरेक्ट 3 वाला चाहिए, 3% परिवर्तन वाला, तो उसके लिए भी फार्मूला है, 3 लगातार प्रतिशत परिवर्तन। तो इसका फार्मूला है x प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स वाई प्लस जेड एक्स प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स अपॉन 100 प्लस एक्स वाई जेड अपॉन 10,000%। तो ये उसका फार्मूला है, ठीक है। अगर इसकी बात करें तो पहले फार्मूले से बना लेते हैं, फिर बेसिक से करेंगे, ठीक है। फार्मूला से बनाया जाए तो क्या पहला क्या दिया है, 40% की कमी की गई है ना। तो परसेंटेज चेंज क्या होगा, 40% की कमी की गई है, -40 होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कमी हुआ है, ठीक है। प्लस 66% की वृद्धि की गई है, इसलिए यहाँ पे प्लस आ गया है ना, 66। अब उसके हिसाब से फिर 40 माइनस इंटू 66 अपॉन 100, तो इसको सॉल्व करना है बस। तो इसमें घट के कितना हो जाएगा, ये 26 हो जाएगा, और ये इधर मल्टीप्लाई होके माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है। और इसको सॉल्व करेंगे तो 4 6 जा कितना होगा जी, 24 का 4 लिखेंगे और 2 रिमाइंडर बच गया, 4 6 जा 24, और उधर 2 बचा है तो 26 है ना, और यहाँ पे 0 है इसलिए 0 अपॉन में 100, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये दोनों कट गया, और 26 माइनस 26.4 है ना। तो यहाँ पे अगर इसको माइनस करेंगे तो माइनस 0.4 आया है, ये माइनस ये बता रहा है कि इतना परसेंट कम था, तो माइनस 0.4% कम था, यही हमारा आंसर है। तो इस तो अगला क्वेश्चन है, एक पुस्तक के मूल्य में 20% की वृद्धि की जाती है। क्वेश्चन है, एक पुस्तक के मूल्य में एक पुस्तक के मूल्य में 20% की वृद्धि की जाती है। एक पुस्तक के मूल्य में 20% की वृद्धि की जाती है और फिर 20% की कमी की जाती है। 20% की कमी की जाती है। मूल्य में शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन क्या है? मूल्य में शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन क्या है? ऑप्शन है ए 4% की कमी, 4% की कमी, बी है 0.4% की वृद्धि, 0.4% की वृद्धि, सी है कोई परिवर्तन नहीं, डी है 8% की कमी, ठीक है। तो आप इसको जो पहला वाला है ये x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 इससे भी बना सकते हैं, ये भी काम करेगा। और एक और फार्मूला होता है जब ये समान होता है ना, 20% की कमी और 20% की वृद्धि, या 20% की वृद्धि 20% की कमी, तो उसके लिए फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर अपॉन 100। तो ये शॉर्टकट फार्मूला होता है। तो इसको अगर देखें तो 20% की क्या हो गया, वृद्धि हो गया है ना, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 100, तो ये क्या हो जाएगा 200 नहीं 400 हो जाएगा, और 100, तो 100 1 सा 100, 100 4 सा 400, तो क्या हो गया 4% की कमी हो गई, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन निकल के आया है। तो अगर इस क्वेश्चन की बेसिक की बात करें, तो अगर इसकी बेसिक की बात करें तो इसकी बेसिक में क्या हो जाएगा, मान लेते हैं माना वस्तु की अंकित मूल्य 100 रहा होगा, ठीक है। अब क्या होता है 20% की वृद्धि हो जाती है, 20% की
वृद्धि कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, वो 120 हो जाएगा, 120 रुपए। ठीक है, अब क्या करते हैं, फिर 20% की कमी करते हैं। 20% की कमी इसमें करेंगे, इसमें करेंगे, तो 120 में 20% की कमी कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, 5 2 4 जा 20। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 24 इसमें कमी कर देंगे। तो इसमें अगर 24 कमी करेंगे तो कितना बचेगा, 96 रुपये बचेगा। ठीक है, तो क्या बोला है, मूल्य शुद्ध परिवर्तन क्या है, मूल्य में शुद्ध परिवर्तन क्या है। तो देखिए पहले अंकित मूल्य 100 था, अब घटा बढ़ा के क्या हो गया, 96 हो गया। तो हमारा परिवर्तन क्या हुआ, 100 माइनस 96, मतलब 4% का जो है हमें कमी हुई। तो ऐसे इसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको क्लास समझ में आया होगा। आपको अगर कोई भी क्लास में कोई डाउट है या आपको फर्दर कोई क्वेश्चन पूछना है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप हमको मैसेज कर सकते हैं, 6261650778। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इसमें आप कोई भी क्वेश्चन भेज सकते हैं, उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। अगर आपको मेल करना है तो मेल है dktandon98@gmail.com। अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इतने टाइम तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।